अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम STS यानी IBA के जो पास पेपर्स हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वन बाय वन आपको समझा सकूं, यानी प्रीपोजिशंस, एडवर्ब जो भी। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप बात समझ सकें। सो लेट्स बिगिन। तो पहले सवाल पर आप यहाँ ऊपर देखें कि कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। यानी अब नीचे एक सवाल है तो हमें यहाँ एडवर्ब ढूंढना है कि यहाँ कौन सा एडवर्ब हम इस्तेमाल करें। तो सवाल ये है कि माय फादर अराइव डैश देन द रेस्ट ऑफ फैमिली, यानी मेरे फादर ने बाकी फैमिली मेम्बर्स के मुकाबले ज़्यादा देर कर दी। तो इस सेंटेंस में एक कंपैरिजन दिखाई जा रही है कि असल में देर ज़्यादा किसने की। तो जब कभी यानी एक कंपैरिजन दिखाई जाए, कोई मुकाबला किया जाए, तो हम वहाँ कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं? हम कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं लेट, लेटर, लेटेस्ट, मोर लेट। तो अब जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब वो क्यों भी है तो मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देता हूँ। अगर आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े हों, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, वैसे ही डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स भी होते हैं और वो भी इसी तरह के हैं, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब जैसे अगर आप वर्ड स्मार्ट है, स्मार्ट पॉजिटिव, कंपैरेटिव स्मार्टर, और जो सुपरलेटिव है वो है स्मार्टेस्ट। अगर मैं किसी से कहूँ, किसी एक शख्स से, कि मैं तुमसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं एक कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ स्मार्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि स्मार्ट पॉजिटिव है। मैं करूँगा स्मार्टर, यानी कंपेरेटिव है ये, यहाँ मैं मुकाबला कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा आई एम स्मार्टर देन यू। तो इसी तरह जो वर्ड लेट है वो पॉजिटिव, और जो लेटर वर्ड है वो कंपेरेटिव, और जो लेटेस्ट है वो सुपरलेटिव है। तो अब जैसे कि यहाँ यानी अब माय फादर, यानी मेरे फादर ने देर कर दी पहुँचने में, तो किसके मुकाबले? मेरे फैमिली के मुकाबले। तो अब यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि माय फादर अराइव्ड लेट। नो, माय फादर अराइव्ड लेटर। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब अगर आप फिर से मुझसे पूछें कि तो हम मोर क्यों नहीं लगाते, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि माय फादर अराइव्ड मोर लेट, हम मोर लेट क्यों नहीं कह रहे? तो आप इस मोर को भी समझे। मोर भी यानी एक कंपेरेटिव है, लेकिन किस तरह, तो इसको भी समझें। तो याद रखें, अगर कोई एडवर्ब या कोई एडजेक्टिव शॉर्ट हो, यानी उसका जो सिलेबस है वो छोटा ही हो, शॉर्ट हो, तो हम वहाँ मोर नहीं इस्तेमाल करते। जैसे वर्ड है स्मार्ट या लेट। अब आप दोनों लफ्ज़ों को देखो कि इनकी स्पेलिंग यानी एक शॉर्ट वर्ड्स हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन अगर इनकी जगह मैं कहता ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, तो ये ज़्यादा बड़े वर्ड्स लग रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स पर हम मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर किसी के साथ हमें कंपेयर करना हो कि मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम मोर हैंडसम देन यू। तो इसलिए यहाँ मोर का इस्तेमाल हुआ क्योंकि जो वर्ड हैंडसम है उसका सिलेबस यहाँ एक शॉर्ट नहीं, एक बड़ा वर्ड है। लेकिन जो शॉर्ट वर्ड्स हैं आप वहाँ मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस पर मैं और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो फिलहाल हम इस पर नहीं बात करेंगे। अब मुझे आई होप आपको कुछ हद तक तो बात समझ आ चुकी होगी कि वहाँ जो ऑप्शन नंबर बी क्यों सही हुआ, यानी वहाँ हमने लेटर क्यों इस्तेमाल किया। तो जैसे मैं एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माय सिस्टर लुक्ड डैश देन अमारा। अब ये अमारा लिखा हुआ है या आमना, आई डोंट नो, लेकिन आप नाम को छोड़ें। अब मतलब मेरी जो बहन है वो यानी इस अमारा से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। तो सवाल को अगर आप गौर से पढ़ें तो फिर भी यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, यानी एक मुकाबला। तो तब हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। तो पहले ऑप्शंस को समझें। पहला ऑप्शन है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, या बोथ ए एंड सी। तो अब इसका जवाब है बी, मोर ब्यूटीफुल। तो जो वर्ड ब्यूटीफुल है वो पॉजिटिव, उसका जो कंपैरेटिव है वो होगा मोर ब्यूटीफुल। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोई वर्ड यानी एडजेक्टिव्स, स्पेशली एडजेक्टिव या एडवर्ब्स ज़्यादा बड़े हों, शॉर्ट ना हो, तो अगर हम तब किसी के साथ कंपेयर करें तो हम मोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोर हैंडसम, मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ भी मोर ब्यूटीफुल।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है मिसेस हसीब स्पीक्स डैश देन मिसेस आमिर। अब आप यहाँ भी सवाल पर देखें, एक कंपैरिजन हो रही है। तो यानी मिसेस हसीब की जो वाइफ है वो मिसेस आमिर यानी आमिर की जो घरवाली उससे ज़्यादा सही बोलती है, क्लियरली बोलती है। तो अब हम क्या यानी इस्तेमाल यहाँ करेंगे, क्लियरली, मोर क्लियरली, वेरी क्लियरली या क्लियर। तो जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। वो इसलिए कि यहाँ भी जैसे शुरू वाले सवालों में एक कंपैरिजन हो रही थी, यहाँ भी एक कंपैरिजन हो रही है। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है देन, तो जब भी देन का मकसद यानी THAN, तो इसका मतलब यही है कि एक कंपैरिजन हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी इसी तरह का एक कंपैरिजन है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं, बहरहाल आपको बात समझनी है। तो सवाल है मदर प्रिपेयर्स चिकन डैश देन ग्रैंड मदर। तो जैसे बता चुका हूँ पहले भी कि यहाँ भी एक कंपैरिजन हो रही है। तो सवाल का मतलब है कि जो माँ है वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा अच्छा चिकन बनाती है। तो ऑप्शंस गुड, बेटर, बेस्ट, बोथ एंड बी। अब इसका भी जवाब बी है। तो अच्छा बनाती है यानी अब हम गुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन यहाँ जैसे कंपैरिजन हो रही है तो गुड की जो यानी कंपेरेटिव फॉर्म है वो है बेटर। तो हम कहेंगे मदर प्रिपेयर्स चिकन बेटर देन ग्रैंड मदर। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन फिर भी आप में से अगर फिर कोई पूछे कि हम बेस्ट भी तो लगा सकते थे, तो याद रखें जब भी यानी बेस्ट है या द बेस्ट, तो हम उसके साथ देन कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इस सवाल में आप देखें देन इस्तेमाल हुआ है, तो जब देन है तो हम तब यानी हम बेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी सुपरलेटिव फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये नहीं मतलब हम ये नहीं कभी कहेंगे कि आई एम द बेस्ट, इट्स रॉन्ग। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेटर। तो अब अगले कुछ सवाल पर आते हैं, वो है द बोट विल टेक यू डैश द रिवर। तो ऑप्शन हैं फ्रॉम, इन, अक्रॉस, एट। इस सवाल का मकसद है कि कश्ती आपको दरिया के उस पार ले जाएगी, कश्ती आपको दरिया के उस पार ले जाएगी। तो हम यहाँ एट भी इस्तेमाल नहीं करेंगे यानी उस पार। तो एट का मतलब तो ये नहीं कि उस पार। इनका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनका मतलब कि अंदर, यानी कश्ती हमें दरिया के अंदर डालेगी या लेके जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। हम इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर सी, अक्रॉस। ऑप्शन नंबर सी इसलिए क्योंकि कश्ती दरिया के उस पार आपको ले जाएगी, तो यानी सीधा एक मतलब एक क्रॉस कराएगी आपको, एक जगह से दूसरी जगह सीधा लेके जाएगी। तो अब आप समझने के लिए आप इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में कुछ लोग हैं जो कश्ती एक तरफ से दूसरी तरफ इनको क्रॉस करा रही है, यानी अक्रॉस। यहाँ आप इस तस्वीर को गौर से देखें कि एक टीचर या कोई मदर अपने बच्चों को एक रोड से यानी रोड के उस पार, अक्रॉस द रोड, रोड के दूसरे पार लेकर जा रही है। तो वहाँ भी हमने कहा कि कश्ती आपको दरिया के उस पार ले जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह। तो ऑप्शन नंबर सी, अक्रॉस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द स्ट्रीट रन्स डैश द सी फॉन्ट। यानी अब इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि एक गली है, एक स्ट्रीट है जो समुद्र के साथ दौड़ती है। हालांकि ये मतलब नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि गली है जो समुद्र के साइड में ही है, एक गली गुजर रही है उसके साइड में समुद्र है। तो आप इसको समझने के लिए इस तस्वीर को देखें तो आप समझ जाएंगे। तो आप अपने लेफ्ट साइड देखें, यानी स्ट्रीट है, गली गुजर रही है, और जो राइट साइड है वो एक समुद्र है। तो सवाल का ये मतलब था। अब हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, तो उन ऑप्शन को हम देखें। तो ऑप्शंस हैं फ्रॉम, इन, अलोंग, अक्रॉस। तो हम ऑप्शन नंबर ए भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, फ्रॉम भी गलत है, इन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अक्रॉस भी नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे अलोंग। अलोंग इसलिए, अलोंग का मकसद क्या है, साथ साथ। तो अब जो आप गली को भी देखें और जो आप समुद्र को भी देखें वो साथ साथ हैं, तो हम कहेंगे अलोंग द सी फॉन्ट। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलोंग। तो शुरू में तस्वीर दिखाने का सिर्फ मकसद यही था ताकि आपको सवाल आसानी से समझ आए। अब ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नंबर सी सही है तो सही है, क्यों सही है वो ज़रूरी है, तो इसलिए आपको तस्वीर दिखाएगी ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो सवाल ये है, द प्रिंसेस लिव्स डैश द कासल। आप इसको कैस्टल नहीं कहेंगे, कासल कहेंगे।
कासल या कैसल, लेकिन हम कासल कह रहे हैं इसको। तो सवाल का मकसद है कि शहज़ादी बिल्डिंग में, यानी कासल यानी एक बड़ी बिल्डिंग, तो शहज़ादी वहाँ बिल्डिंग में रहती है। तो ऑप्शन नंबर हम बी करेंगे, इन। अब वो क्यों करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि हम एट भी कर सकते थे या हम बाय कर सकते थे। अब हम एट इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब थोड़ा प्रीपोजिशन को भी समझें, लेकिन मैं जानता हूँ वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी वो अब डिपेंड करता है सिचुएशन में। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई एम इन द एलिवेटर, आई एम इन द एलिवेटर, और दूसरा है आई एम एट द एलिवेटर। अब आपको यूँ लग रहा है जैसे ये दोनों के, यानी दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन नहीं, ये एक दिन रात का फ़र्क है। आई एम इन द एलिवेटर इट मीन्स मैं एलिवेटर यानी लिफ्ट के अंदर हूँ, और आई एम एट द एलिवेटर इट मीन्स मैं लिफ्ट के करीब हूँ, अंदर नहीं हूँ, करीब हूँ। अब देखो यहाँ एट की मीनिंग चेंज हो गई। यहाँ अगर मैं कहूँ कि आई एम इन द हॉस्पिटल, तो अगर मैं किसी को बताऊँ कि आई एम इन द हॉस्पिटल, वो समझ जाएगा कि इट मीन्स मैं पेशेंट हूँ, यानी सीधी सी बात है, मुझे कुछ हुआ है, मैं बीमार हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई एम एट द हॉस्पिटल, तो सुनने वाला समझ जाएगा कि मैं वहाँ कोई पेशेंट वगैरह नहीं हूँ। हो सकता है मैं उस बिल्डिंग के अंदर हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं पार्किंग लॉट में हो सकता हूँ, मैं किसी मिलने गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ पेशेंट नहीं हूँ। तो अब आप एक दूसरी बात भी समझ लें, तो आप ये मत समझें कि एट की हमेशा मीनिंग करीब ही है। या अगर जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आई एम एट द हॉस्पिटल, तो इसका यही मतलब है कि मैं बिल्डिंग में हूँ, या मैं मतलब पार्किंग लॉट में हूँ, या मैं कहीं और हूँ। तो कुछ जो यानी एट के साथ जो कुछ चीज़ें हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे मैं यहाँ आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम एट स्कूल, तो इसका यही मतलब है कि मैं स्कूल के अंदर ही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं सीख रहा हूँ। तो आप नोट करें कि कहीं ना कहीं यानी एट जो है वो सिचुएशंस के साथ साथ यानी उसकी मीनिंग जो है मतलब बदल भी रही है। तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको ये जो आप अभी आपके सामने हैं, तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, तो आपको वो याद रखने हैं, यानी सीधी सी बात रट्टा लगाना है। तो अगर कहीं आपको किसी को कहना है कि मैं स्कूल में, तो आप कह सकते हैं आई एम एट स्कूल। तो कुछ लम्हे के लिए अगर आप ये भी सोचें कि अगर हम कहें कि द प्रिंसेस लिव्स एट द कासल, तो जो मीनिंग है वो मतलब बदल जाएगी। तो तब हम इन इस्तेमाल करेंगे, हम वहाँ कहेंगे द प्रिंसेस लिव्स इन कासल। अब हम बाय भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हम बाय तब करते जब कोई आम आदमी कहता, कि आम आदमी ये कहता कि आई लिव बाय द कासल, कि कोई गरीब सा बंदा कहता कि यार मैं मतलब बाय मीन्स साथ साथ करीब, तो वो कह सकता था कि आई लिव बाय द कासल, यानी मैं कासल एक बिल्डिंग के करीब रहता हूँ। तो हम उसे ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बिल्डिंग के अंदर रहता है। सीधी सी बात है, अगर मैं कोई बड़ी बिल्डिंग का नाम ले रहा हूँ, तो और कोई एक भिखारी है, वो यही नहीं कहेगा कि मैं वहाँ रहता हूँ, वो एटलीस्ट ये कहेगा कि मैं उसके करीब रहता हूँ, मैं उसके सामने रहता हूँ, मैं उसके पीछे रहता हूँ। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम कहेंगे यार ठीक है, लेकिन वो अंदर नहीं रहता। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है आई बॉट सम मिल्क डैश द ग्रोसरी स्टोर, कि मैंने ग्रोसरी स्टोर से कुछ दूध खरीदा, मिल्क खरीदा। तो अब वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, एट, इन, फ्रॉम या विथ। तो आई थिंक ये कोई मुश्किल मतलब सवाल नहीं है मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन बल्कि जो है ग्रामेटिकली वो है फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ किताबें खरीदी बुक स्टोर से, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आई बॉट सम बुक्स विद बुक स्टोर, या एट बुक स्टोर, या इन बुक स्टोर। आई वुड से आई बॉट सम बुक्स फ्रॉम द बुक स्टोर। तो ये कोई मुश्किल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोई मुश्किल सवाल नहीं, तो इसलिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपको बात समझ आ चुकी होगी। दूसरा सवाल है माई सिस्टर सेट डैश माई मॉम इन द बस। इसका मतलब मेरी सिस्टर जो है वो मेरी मदर के साथ बस, यानी वो बस में थे, तो मेरी सिस्टर मेरी मदर के साथ बैठी। तो सीधी सी बात है, आप सब बल्कि जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो कहेगा ऑप्शन नंबर डी विथ, लेकिन ये गलत है। अब वो क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूँ। अब फ़र्ज़ करें इसी बस में मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ, मेरा दोस्त जो है वो आगे वाली सीट में है और मैं पीछे वाली सीट में बैठा हूँ किसी और के साथ। अब मुझे कोई फ़ोन करता है, मुझे कोई वहाँ से यानी कोई घर से फ़ोन करता है, मुझसे पूछता है कि तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एक अजनबी के साथ बैठा हुआ हूँ, बल्कि मेरा जो फोकस होगा कि मैं कहूँगा मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। घर वालों को ये कहूँगा कि आई एम विथ माई फ्रेंड, आई एम
विथ माई फ्रेंड। लेकिन वो पूछे तो बैठे किसके साथ हो, तो मैं फिर कह सकता हूँ कि आई एम सिटिंग बाय, यानी मतलब कोई अजनबी, आई एम सिटिंग बाय दिस स्ट्रेंजर, आई एम सिटिंग बाय XYZ। तो यहाँ भी आप इस सीन को इस तरह समझे कि वो दोनों एक ही बस में थे, साथ में थे, लेकिन वो जब बैठी तो वो अपनी माँ के साथ ही बैठी, यानी हम कहेंगे बाय बाय माई मोम, क्योंकि हम विथ तो इस्तेमाल कर चुके हैं कि मतलब वो पहले से ही साथ में, भले यानी वो एक दूसरे से अलग हो लेकिन वो साथ में। लेकिन जब वो कह रही है कि मैं अपनी मोम के साथ बैठी, इट मीन्स बाय, यानी वो अब एक ही सीट में दो, यानी दोनों बैठी हुई हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ इतना कहती कि मैं अपने मोम के साथ हूँ, यानी अगर वो कहती मैं अपनी मोम के साथ हूँ बस में, तो हम फिर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो साथ बैठे हुए हैं या अलग बैठे हुए हैं, क्योंकि एक बस है, हो सकता है एक आगे और दूसरा पीछे। लेकिन वो कह रही है कि मैं अपनी मोम के साथ बैठी, तो हम कहेंगे बाय, यानी करीब, बाय का मतलब करीब, साथ साथ। अब नेक्स्ट सवाल है, वी टुक अ ट्रिप डैश टाउन लास्ट वीक, यानी हमने पिछले हफ्ते एक ट्रिप की थी, यानी ट्रिप यानी मीन्स कोई टूर वगैरह किया था, कोई सफ़र किया था। तो वहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एट, इन, फ्राम या टू। तो अब तीन चीज़ें आप इनको समझें, इन, फ्राम, टू। तो जैसे कि उनका अब सफ़र ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते किया था, तो अब वो ख़त्म हो चुका है, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे फ्राम, हम कहेंगे फ्राम। अब इन और टू किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको भी आप समझें। अब जैसे वी हैड अ ट्रिप इन तुर्की, तो अब ट्रिप इन का मतलब क्या है कि हमने यानी एक प्लान किया था, प्लान किया, अब हम वहाँ तुर्की में रह रहे हैं, घूम रहे हैं। ट्रिप इन का मतलब हम वहाँ मौजूद हैं, अब हम वहाँ मौजूद हैं, घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ जो भी सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन वी हैड अ ट्रिप टू तुर्की, इसका ये मतलब है कि अभी तक हम वहाँ गए भी नहीं, अभी तक हम सिर्फ सोच रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ सोच रहे हैं। तो इनका मतलब कि हम वहाँ गए, यानी अब हम वहाँ रह रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। और जो टू का मतलब कि अभी तक सोच रहे हैं। और जो फ्राम का मतलब है कि वो अब हो चुका है, क्योंकि वो उसने लास्ट वीक की बात की, तो अब वो ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ डैश होम, कि वो घर में है, यानी घर है। एट, इन, बाय, विथ। अगर मेरे ख्याल से अगर ये चारों ऑप्शंस न भी होते तो ये मतलब फिर भी सही था सवाल, कि हम कह सकते हैं कि आई एम होम या ही इज़ होम। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस मौजूद है तो हमें एक तो सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए, 8। अब वो क्यों 8 है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि जो 8 के साथ कुछ यानी कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, कि आई मेट होम, आई मेट वर्क, आई मेट स्कूल। तो अब अगर हम यहाँ 8 का इस्तेमाल न भी करें तो सवाल मतलब ये जवाब सही है, हम ही इज़ होम, ये सिर्फ ही इज़ होम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑप्शन है तो हमें ऑप्शन नंबर ए इस्तेमाल करना है, वो 8, आई मीट होम। अब आते हैं दूसरे सवालों पर। अब जो नीचे ये जो आप देख रहे हैं सवाल, मैं इन पर पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, यानी कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हैं। तो अब मैं यहाँ इन पर कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि पहले से ही आप देख रहे हैं कि मैंने आपका बहुत टाइम लिया। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले जाकर आप वो वीडियोस दोनों देखें, आई होप आपको बहुत हेल्प करेंगी। फिर आप एक काम करें, इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक बार आप वो समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ यानी ये सॉल्व करने में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। तो मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उनको देखें और समझें। थैंक यू वेरी मच।